चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, हम जैसे को भी गुरु के पास जाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी शक्ति गुरु के मुख में होती है। वो जब मंत्र पढ़ ले तब हमें उपस्थित होना पड़ता है। गुरु जी के मुख में हमारा वास होता है। जब जिस देवता को आवाहित कर दे उनके पास जाना ही पड़ता है। तो हम तो गुरु के अधीन है और मंत्र के अधीन है। मंत्र देवता गुरु के अधीन है। उनके पास जाने के लिए भी हमें पुण्य करना पड़ता है। कैसे? हम देवता लोग भी भोग योनि में रहते हैं। जितना पुण्य होगा उतने प्राप्ति होगी, लेकिन जैसे पुण्य क्षीण होता है फिर मृत्यु लोक में पटक दिए जाते हैं। हम भी फिर इंसान बन जाते हैं। तो हमें भी पुण्य करना पड़ता है, तब गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारी भी सामर्थ्य नहीं है। तो कहा अच्छा इसीलिए पुण्य करें। क्या पुण्य? आगे बता रहे हैं। चल रे मन गुरु धाम चलेंगे।
चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, धाम चलेंगे कन्हे राम मिलेंगे, धाम चलेंगे मन राम मिलेंगे, धाम चलेंगे कन्हे राम मिलेंगे, धाम चलेंगे मन राम मिलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, मन गुरु धाम चलेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे। चल रे मन गुरु धाम चलेंगे। यहाँ पर हम सभी को समझना है, अब एकदम एकाग्र हो जाइए। पूरे शास्त्र का सार इस कीर्तन में है। कैसे कहा, गुरु धाम वह होता है जहाँ मुक्ति की दासी होती है। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद, महात्म्य के तीसरे स्कंद में माँ भक्ति महारानी कह रही है कि मैं भक्ति सहित मेरी दासी मुक्ति गुरु के दासी है। तो गुरु की कृपा हो जाती है तो हम नित्य उन्हें सेवा दे देते हैं। तो कहे जब जीवात्मा मरता है तो उसके साथ उसका कर्म ही जाता है, लेकिन जब जीवात्मा दीक्षा नहीं लेता तो उसके कर्म वहीं रह जाते हैं, उसकी जीवात्मा भी वहीं रह जाती है। उस जीवात्मा को उसके पाप कर्म दबा देते हैं और फिर उसको नरक जाना पड़ता है, और नरक जाते हैं तब उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म काम नहीं आता। यदि वो दीक्षा नहीं लिया है और उसके हाथ से गौदान करा दिया जाए, उसके हाथ से कन्यादान करा दिया जाए, उसको तुलसी खिला दिया जाए अथवा गंगा जल पिला दिया जाए, तो वो गंगा जल भी पीछे हट जाती है। कहती है नहीं, मुझ में जो शक्ति आई, मुझे तो इस धरा में गुरु ने ही उतारा था, ऋषि भागीरथ ने, उनके नाम से ही मेरा नाम भागीरथ ही पड़ा है। यदि गुरु नहीं होते तो मैं तुम जैसे पापियों के पाप को तार सकती? कतई नहीं। मैं पापियों को तारने वाली बनी ही गुरु के कारण। भागीरथी न होते तो मैं आज यहाँ नहीं आती। कहा गंगा भी कहीं नहीं। फिर कहिए कि चलो कोई बात नहीं, तुलसी को दे देते हैं, तुलसी खा लो, तुलसी से हो जाएगा, तुलसी पहन लो, तुलसी के काष्ठ से जला दो तो मुक्ति मिल जाएगी। दीक्षा नहीं लिया है बेचारा। तो कहा सावधान। तुलसी ने कहा मुझ में पातिव्रत धर्म का हुआ जब मुझे नारद जी ने दीक्षा दिया था, और जब विष्णु ने मेरा स्पर्श कर दिया था तब मैं अपने पातिव्रत के धर्म से ही तुलसी बनी, और मुझे तारने का गुण मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया। यदि मैं तुलसी बनी हूँ तो आज गुरुदेव की आज्ञा के कारण बनी हूँ। यदि पृथ्वी में मैं तुलसी उत्पन्न हुई हूँ तो मैं वनस्पति के रूप से नारद जी के आवाहन पे हुई हूँ। मेरे गुरु नारद जी हैं। कहा आप मेरे गुरु का सम्मान नहीं कर सकते, मैं तुलसी आप दोगे भी तो मैं अपने तत्व को वापस ले लूंगी। तुलसी भी पीछे हट गई, गंगा जी भी हट गई, गंगा पिला दी, गंगा भी नहीं, तुलसी भी नहीं। अब आ जाते हैं तो कहते अरे अब ना तुलसी मैया साथ दे रही है ना गंगा मैया, अब देखो जरा इसने कोई दान किया होगा। तो कहते सारे दान में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा यदि गृहस्थी है भैया तो सबसे बड़ा दान कन्यादान है। कन्यादान किया होगा, कन्या का फल है। कहते कन्या में माँ भगवती का वास होता है, दुर्गा का वास होता है, क्योंकि वो दो कुल का लाज रखती है। बेटी उत्पन्न कर लिए मतलब समझ लो साक्षात जगदम्बा को जन्म करती है, जगदम्बा का वास होता है। तो कहा कन्यादान किया होगा उसका कोई फल मिल जाएगा। तो जैसे ही कन्यादान के लिए कन्या का फल करते हैं तो वहाँ से माँ भगवती जगदम्बा बोलती है, क्योंकि कन्यादान से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। तो माँ भगवती कहती सावधान, जो कन्यादान का फल इस पापी को दिया, इसने दीक्षा नहीं दिया है। कहा मैं दुर्गा बनी कैसे? मुझ में जब शिव जी, जब मेरा पार्वती के रूप से जन्म हुआ था तो मेरे पास तो मंत्र ही नहीं था, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त करती? तो गुरु जी नारद जी ने आके मुझे मंत्र दीक्षा दी थी और कहा था कि जाओ हिमालय में जाके व्रत करो। मैं तप की, तब मुझे शिव की प्राप्ति हुई, मैं शिवानी बनी। ये गुरु जी के कारण हुआ। तब मेरे माता पिता मेरा कन्यादान कर पाए। यदि नारद जी नहीं होते तो आज मेरा कन्यादान न दक्ष कर पाते न हिमालय। उन्होंने भी, राजा दक्ष को भी और हिमालय को भी कन्यादान करने से पहले दीक्षा लेना पड़ा था। ये व्यक्ति मेरा बिना दीक्षा लिए कन्यादान कर दिया, इसको कन्यादान का फल ना दिया जाए नहीं तो मैं रुष्ट हो जाऊंगी। वो कन्यादान का फल भी वो सती माता वापस ले लेती है। अब क्या कहें इसका कल्याण कैसे होगा? तो कहा कोई बात नहीं, मरने के बाद घर वाले गौदान करा देते। कहते गौ का पूंछ पकड़ लो तो वैतरणी पार हो जाओगे। तो गौ माता को पकड़ा दिया गया। तो जैसे ही गौ माता को
हाथ पकड़ाए, पूछ पकड़ाया जाता था उसका। तो गौ माता बोले, गौ माता को प्रणाम किया गया स्वर्ग में कि देखो ये गुरुधाम बात कर रहा जाने का, इसके पाप इतने हैं, तार दो। तो गौ माता कहती सावधान, गुरु दीक्षा के बगैर यदि जो गौ दान, किसी भी दान का फल मिलता ही नहीं है, फिर ये दान कर रहा है तो इसका फल कैसे मिलेगा। कहा मुझे गौ रूप से प्रकट किसने किया। कहा जब गुरु रूप से नारद जी जा करके विष्णु भगवान को, देवताओं को ये संदेश नहीं देते कि समुद्र मंथन करो, तब तक समुद्र से मैं कामधेनु के रूप से जन्मती कैसे। यदि मैं कामधेनु रूप से आई हूँ तो आज उस गुरु के वरदान के कारण ही मैं समुद्र से निकल पाई हूँ। कहा इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर मुझे वशिष्ठ ने पाला, इसलिए मैं वशिष्ठ की गौ माता हुई, नंदिनी गौ माता थी। इतना ही नहीं, मुझे बहुला नाम से जाना जाता है, बहुला चौथ में मेरी पूजा की जाती है। सब ऋषियों ने मुझे पाला इसलिए, और मैं भगवान श्री कृष्ण की भी, भगवान श्री कृष्ण भी मुझे प्राप्त करने के लिए ऋषि गर्ग से दीक्षा लिए, तो तब जाकर के गौ पालन किए और मैं सुरभि गौ माता कहलाई, तब मेरा दान होता है। कहा ऐसे ही कोई दान नहीं करता, खबरदार जो मेरे पूंछ को पकड़ा करके इसे नरक को पार कराया जाए, उसे ही पार कराती हूँ जो दीक्षा लेता है। तो वो अपने पूंछ को झड़ा दी। अब कहे अब क्या करें। तब फिर गुरुजी को कहे, अब तो सारे जितने भी जो थे ना पुण्य जीवात्मा, अब वो जीवात्मा जा रहा है अपने गुरु के पास, तो कहा कोई कृपा नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु भी साथ में थे, वो भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पहले कहती इस जीवात्मा को तारे कैसे गुरु से विमुख हो गया है, तो चलो ले चलते हैं। पहले रस्ते में मिल गए गंगा रे जमुना, रस्ते में मिल गए गंगा रे जमुना, गंगा जमुना में स्नान कर लो तो चलेंगे गुरु के पास। घट जा रे मन गंगा स्नान करे, कारण से कर रहा है। कहे हमें गुरु जी के पास जाना है ना, इसलिए। तो तब गंगा कहती है अब तो आजा, अब तो पुण्य दूंगी। फिर जब पता चलता है तुलसी महारानी को कि अरे ये तो मेरे पास गुरु जी की प्राप्ति के लिए जा रहा था, अब तो मैं जरूर आऊंगी। तब जैसे वो गंगा स्नान करके आगे बढ़ते हैं तो गुरु जी क्योंकि उसको दीक्षा में कंठी पहनाए होते हैं, तो तुलसी आ जाती है, तो तुलसी प्रकट हो जाती है सामने में। तब रस्ते में मिल गए तुलसी का पेड़वा, 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 रच जाए मन पूजा पाठ करेंगे, गुरु के पास जा रहे हैं तो मैं बनी ही गुरु के लिए हूँ, मैं आई ही गुरु के लिए हूँ, तो आपको पुण्य देती हूँ। तब तुलसी ने भी ले लिया। फिर वो कन्या का फल भी आ गया, कन्यादान किया। इतना ही नहीं, फिर गौ माता भी आ गई। कहा कि रुको, मैं बनी ही वैतरणी पार करने के लिए हूँ, तुमने गुरु के पास जाना है तो मेरे से हुए बगैर कैसे जा सकते हो। क्योंकि गुरु जी जब दीक्षा देते हैं ना तो पहले पंचगव्य का प्राशन भी देते हैं ना, कहते हैं कि लो पंचगव्य पियो। मैं बनी ही इसलिए हूँ शुद्धि के लिए। इसलिए रस्ते में मिल गए गौ और बछड़ा, 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 घट जा रे मन गौ दान करेंगे, घट जा रे मन गौ दान करेंगे, चल रे मन गुरु धाम चलेंगे, चल रे
तुलसी की कृपा हो गई, देवी की कृपा हो गई। कैसे? केवल इसलिए कि इस व्यक्ति ने अभी गुरुजी के शरण हुआ नहीं है, गुरुजी के धाम जाने के लिए उद्यत हुआ है। तब वहां सब आ गए कि चलो चलो मैं भी चलती हूँ, तुलसी भी, गंगा भी, दान पुण्य भी और ब्रह्मा विष्णु भी, कि भाई आप जीवात्मा धन्य है, आपके बहाने ही। क्योंकि बोलते हैं जब मानव दान करता है, पुण्य करता है, पूजा करता है तो उसका फल देवता को मिलता है ना, देवता प्रसन्न होते हैं। कब? जब गुरुजी रहते हैं। तो कहा हमें फल मिलेगा, हम जाएंगे इनके साथ। तो सब आगे बढ़ने लगे। इतने में ही गुरुजी कृपा कर देते हैं, कहते हैं कि ये मेरे पास आ ही रहा है। तो जब तुम, गुरुजी कहते हैं, जब कोई शिष्य गुरु धाम के लिए 1 कदम बढ़ाता है तो गुरु उसके लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। हम एक बार कहते हैं कि कोई बात नहीं, दीक्षा के लिए लहसुन प्याज ही छोड़ना पड़ेगा, ये संसार के कितने माया जाल रूपी प्रपंच है, ये हमें नित्य खाए जा रहे हैं। गुरुजी आपके लिए लहसुन प्याज त्याग है, इतना कर देता है। तो गुरु कैसे कृपा करते हैं? ऐसे ही हमें कृपा, जब वह जीवात्मा देखता है कि अब जाना है, तब कैसे होता है? तब रास्ते में मिल गए गुरु हमारे, रास्ते में मिल गए गुरु हमारे, रास्ते में मिल गए गुरु हमारे, रास्ते में मिल गए गुरु हमारे। रट जा रे मन बेड़ा पार।